राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में आपका स्वागत है। किसी भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन वोकेशनल पर क्लिक करें। यहाँ आपको किसी भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध है। आईटी एसेंशियल कोर्स में एडमिशन के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 10th पास होना ज़रूरी है। इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। एडमिशन के लिए यहाँ क्लिक करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए NIOS के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ फिल करें। अगर आप NIOS के रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं हैं तो अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ आप अपना कोई भी पहले से बना हुआ ईमेल आईडी फिल करेंगे। और एक नया पासवर्ड फिल करेंगे। सबमिट करने के बाद आपसे एक बार फिर से आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड की मांग की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले दिए गए इंस्ट्रक्शंस और उपदेशों को एक बार पढ़ लें। इंफॉर्मेशन पेज पर क्लिक करके आप देख लें कि इस पर्टिकुलर वोकेशनल कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। फॉर्म भरने से पहले आपके पास ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए मास्टर कार्ड या वीज़ा का होना ज़रूरी है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से पे कर रहे हैं तो डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी NIOS पेबल एट दिल्ली की डिटेल्स अपने पास रखें और एक हाल ही में खिंचवाई हुई स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रेडी रखें। सबमिट पर क्लिक करते ही आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देख सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले नोट कर लें कि इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट आपको सभी ज़रूरी कागजात, डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स प्लस एक डिमांड ड्राफ्ट के साथ 5 दिन के अंतर्गत एक्नॉलेजमेंट रिसिट यानी कि पावती रसीद पर दिए गए पते पर भेजना है। पावती रसीद आपको इस फॉर्म को भरने के बाद मिल जाएगी। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद अपने पिता का नाम भी बड़े अक्षरों में यहाँ इस तरह से फिल करेंगे और अपनी माता का नाम भी इसी तरह से आप फिल करेंगे। अगर आपने अपने माता पिता का नाम यहाँ मेंशन नहीं किया तो आप अपने गार्डियन का नाम यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद आप अपना पोस्टल एड्रेस यानी कि स्थानीय पता जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पूरा पता यहाँ लिखेंगे। आप अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लें। अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड देना ना भूलें। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि यहाँ इस तरह से भर लें।
और अपना टेलीफोन नंबर यहाँ आप इस तरह से भर सकते हैं। यहाँ आप अपना जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, और उसके बाद आप किस श्रेणी में बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप्ड या ओबीसी, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की असमर्थता है तो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल में बिलोंग करते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो आप वो मेंशन करेंगे इसी तरह से। अगर आप अनाथ हैं या किसी अनाथालय को बिलोंग करते हैं तो आप अपने अनाथालय का नाम यहाँ सिलेक्ट करके मेंशन करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल मेंशन करेंगे। यहाँ आप अपने कोर्स का नाम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना मीडियम ऑफ स्टडी, कि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, वो सिलेक्ट करेंगे। अपनी मातृभाषा को आप इसी तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी है। आप इंडियन हैं, भारतीय हैं या भारत के बाहर से बिलोंग करते हैं। अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं तो एनी अदर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इंडियन पे क्लिक करेंगे। अपने रिलीजन को भी आप कुछ इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपको अपना योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा है, जिसका मतलब है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है। अगर आपने 12वीं से ज़्यादा तक पढ़ाई की है तो मोर देन 12th सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इसी तरह से अपने माताजी की एजुकेशन और अपने पिताजी की एजुकेशन मेंशन करेंगे। यहाँ आप बताएंगे कि आप किस जगह पर रहते हैं। क्या आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी को बिलोंग करते हैं, यानी कि आप दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई में से किसी जगह को बिलोंग करते हैं, किसी जगह में रहते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी। नहीं तो आप कोई रूरल सिटी में रहते हैं तो वो रूरल जगह होगी, नहीं तो अदर सिटीज़ में आप क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी हिली एरिया को बिलोंग करते हैं तो आप हिली एरिया क्लिक करेंगे, नहीं तो आप एनी अदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप बताएंगे कि क्या आप किसी व्यवसाय में हैं या फिर आप कुछ भी काम नहीं करते हैं। आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताएंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं यानी कि बेरोजगार हैं तो अनएम्प्लॉयड लिखेंगे। अगर आप कुछ काम करते हैं तो प्रोफेशन लिखेंगे। अगर आप अपना काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखेंगे। उसके बाद बता सकते हैं कि पढ़ने के अलावा आपकी और किस चीज़ में रुचि है। इसी तरह से आप यहाँ पर एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी फैमिली की सालाना आमदनी यहाँ बतानी है कि एक साल में आपकी फैमिली कितना रुपए कमाती है। क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। क्या आपके पास कोई लाइसेंस है? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। अब आप अपना मान्यता प्राप्त अध्ययन केंद्र चुनने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। यहाँ सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का नाम भरें। इस तरह डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते ही आपके सामने आपके सभी स्थानीय केंद्रों का नाम आ जाएगा। इनमें से आप अपनी सुविधा अनुसार
कोई भी केंद्र का चुनाव कर सकते हैं। इस तरह, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। वापस आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और वहां आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्टेड, आपने जिस भी मान्यता प्राप्त अध्ययन केंद्र को चुना है वो यहां आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट चूज करना है। अपना सब्जेक्ट कुछ इस तरह से चूज करें और यहाँ पर अपना ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि आपने कब, किस वर्ष में 10th बोर्ड पास किया था, अपना रोल नंबर और यहाँ पर अपना कोड ऑफ बोर्ड सब नोट करेंगे। अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करते ही आपके पास अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को देखने का, आप अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हैं। इसे एक बार पढ़ लें और फिर पेमेंट पेज पर जाएं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भर दी है तो आप फिर से वापस जा सकते हैं एडिट पेज पे क्लिक करके। और अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप अगले पेज पर जाने के लिए पेमेंट पेज पर क्लिक करें। बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम यहां भरना होगा, इस तरह। उसके बाद आप ड्राफ्ट अमाउंट भरेंगे जो कि आपके फी अमाउंट से मिलता जुलता होगा। उसके बाद आप भरेंगे ड्राफ्ट नंबर, ड्राफ्ट डेट, और फिर प्लेस ऑफ इशू। डिमांड ड्राफ्ट की सारी डिटेल्स भरने के बाद पे बाय ड्राफ्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड करनी है तो आप क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करने के बाद आपके पास एक पावती रसीद यानी कि एक्नॉलेजमेंट रिसिट आ जाएगी। एक्नॉलेजमेंट रिसिट को अच्छे से पढ़ लें और देख लें। इस तरह से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी वोकेशनल कोर्स के लिए भर लिया है। धन्यवाद।